श्री तेजस्वी शर्मा, एमडी एडिटर इन चीफ ईपीसी वर्ल्ड मीडिया ग्रुप, श्री एस के चौधरी, फॉर्मर सीएमडी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, मिस्टर एल.एम. गुलाटी, सीनियर एडवोकेट एंड लीगल एडवाइजर, उपस्थित सभी पुरस्कार्थी जिनको आज अवार्ड मिला है, उनको सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और शुभेच्छाएं देता हूं। हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बदल रहा है और हमने ये तय किया है कि 2024 समाप्त होने के पहले हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसए के बराबर होगा। प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की है और आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की है। मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को कोट करता हूं, जिन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मुझे लगता है कि आप सबका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा देश को एक वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर बनानी होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना होगा, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर we cannot get industry and capital investment. Without industry and capital investment, we cannot create employment potential. And without creating employment potential, we cannot eradicate poverty. So making good infrastructure is very important. It is not only important for the country in the view of development, but it is important as far as we need to generate more jobs in the country. I am really happy that today, because of your all cooperation and your contribution, we have just making of 6 world record, and that indicates that all stakeholders has got the potential that they can make the infrastructure of international standard. The quality is very important. Transparency is equally important. And corruption-free system is more important. You are giving awards to lot of people, पर इनमें से 90% लोगों के मैंने चेहरे देखे नहीं है और मैं उनको जानता नहीं हूँ, क्योंकि उनको कभी काम लेने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ी। आप सबके सहयोग के कारण हमने काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और इसके साथ साथ आज ही मुझे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर आए थे। केवल पुराना रोड थोड़ा अच्छा बना है दिल्ली मेरठ से आगे का, और दिल्ली मेरठ तो उत्तराखंड का टूरिज्म का ट्रैफिक 2.5 गुना 3 गुना बढ़ा है। अब जब दिल्ली से देहरादून रोड हो जाएगा 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में, तो 4 गुना 5 गुना अगर टूरिस्ट बढ़ेंगे तो मैंने उनको कहा कि उस हिसाब से आपका होटल, रेस्टोरेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्किंग सिस्टम, इसको आपको अच्छा बनाना होगा। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि बी कॉशियस अबाउट क्वालिटी। काम कैसा भी कर दो और मैनेज करो, ये सिस्टम में पढ़ोगे तो कंपनी भी अड़चन में आएगी और तुम भी अड़चन में आओगे। कभी ना कभी वो निकलता ही है बाहर। तो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील दैट ऑनेस्टी, क्वालिटी, गुडविल, क्रेडिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। और इसलिए आप क्वालिटी के पार जरूर ध्यान दीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अलग अलग अल्टरनेटिव मटेरियल को प्रयोग करिए। अभी मैंने आगरा से जब कहा कि बाम्बू के क्रैश बैरियर आएंगे तो लगभग हमारे डिपार्टमेंट में सबको निगेटिव था कि ये होगा ही नहीं। जब इंदौर में टेस्ट हुई और सिद्ध हुआ कि क्रैश बैरियर ये ठीक है, अब उसको हमने ऑर्डर निकाला है। ये इको फ्रेंडली भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब काम करते हैं तो आपको एग्रीगेट लगता है
और एग्रीगेट लेने के लिए कैसे कैसे तकलीफें उठानी पड़ती है इसकी मैं जानकारी मुझे है, मैं उसकी जाहिर चर्चा नहीं करूँगा। तो पहला काम यह है कि आप अभी हमने महाराष्ट्र में एक सिस्टम की थी कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रोकने के लिए लगाओ, रोके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। तो अभी हमने अनेक जगह पर तालाब बना के दिए फ्री ऑफ चार्ज। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पंजाबराव देशमुख, उनके यहाँ 36 तालाब बनाए। वेटनरी यूनिवर्सिटी में 8 तालाब बनाए। बुल्डाना से अजिंठा, आपको पता है अजिंठा का इम्पोर्टेंस, वो रोड पे पानी नहीं था। 18,000 लोग वहाँ से माइग्रेट होते थे, जो ये मेंढी और बकरी उस कम्युनिटी के लोग जाते थे, पानी नहीं था। अब पूरे नदी नालों का खुलीकरण किया, रुंदीकरण किया NHAI ने फ्री ऑफ चार्ज, और वह एग्रीगेट यूज़ किया रोड में, तो वहाँ पानी पानी हो गया। तो पहली बात, वाटर कंजर्वेशन के लिए अमृत सरोवर बनाकर वो मिट्टी, वो मुरूम, एग्रीगेट हम यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें वहाँ के स्थानिक प्रशासन को, और आप भी कोशिश करें, कुछ राज्यों ने ये पॉलिसी स्वीकार की है, तो इससे वाटर कंजर्वेशन का काम होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि अभी हमने कचरे का उपयोग किया। दिल्ली में जो रिंग रोड बना UR2, इसमें हमने पूरा कचरा दिल्ली के गाजीपुर टेकड़ी का 7 मीटर नीचे गई टेकड़ी, और उसको सेग्रीगेट करके वो रिंग रोड में यूज़ किया है 25 लाख टन। वडोदरा अहमदाबाद रोड पर भी 25 से 30 लाख टन यूज़ किया है। आपकी भी सुविधा होगी, और एक छोटा सा मशीन लगाना पड़ेगा। और मैंने भी NHAI को कहा कि आपके तरफ से मशीन एडवांस में ये भी अलाउ करो, और उसमें सेग्रीगेट करके वो पूरा आप लाएंगे तो आपको एग्रीगेट के लिए दूर जाना नहीं होगा। अनेक शहरों में अनेक जगह पर कचरे का उपयोग आप कर सकते हैं। प्लास्टिक एंड वेस्ट रबर, इसका बिटुमेन में यूज़ करना है। और आग्रह से मैं आपको एक प्रार्थना करूंगा कि आपको सक्सेस होना है तो आप प्री कास्ट यूनिट खुद का डालने का जरूर तय करिए। जो क्वालिटी मिल रही है वो अच्छी नहीं है, और फ्री कास्ट करने से कॉस्ट भी कम होगी और क्वालिटी भी मिलेगी। और इसलिए जो नालियाँ बनती है, तो मैंने अभी अधिकारियों को बोला कि तुम्हारे नालियाँ ऐसी बताओ कि जिसमें पानी बहता है, तो मैं अवार्ड दूंगा तुमको। ना ग्रेडियंट देखते हैं, नालियाँ बनाते हैं रोड पर, वही घटिया क्वालिटी का काम करते हैं। अब धीरे धीरे इसके ऊपर हम लोग, आपके पैसे भी कटेंगे और क्वालिटी के लिए हम ऑब्जेक्शन भी लेते रहेंगे। तो आप अगर प्री कास्ट का उपयोग करोगे तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम होगी, एग्रीगेट में आपके पैसे बचेंगे। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी जहाँ बरसात आई वहाँ बड़े प्रमाण पर रोड बह गए। मनाली से वो जो एयरपोर्ट है वहाँ तक का रोड पूरा बह गया, अभी बनाया था 1-2 साल पहले। तो अब नेचुरली ये कि कंक्रीट रोड जहाँ बरसात ज़्यादा आती है वो बनाने के सिवा पर रहे नहीं। मैंने निर्णय किया था, पर ये सीमेंट वालों ने कार्टेल बना बना के भाव बढ़ाए, तो मैंने अपना निर्णय वापस लिया। तो ये स्टील और सीमेंट वालों की आदत तभी सुधरेगी जब आप अल्टरनेटिव मटेरियल को यूज़ करोगे। अभी हम लोग इन्फोर्समेंट कंक्रीट ला रहे हैं, तो 2 बीम के बीच का जो अंतर है वो 120 मीटर तक हो सकता है। अभी काफ़ी नई टेक्नोलॉजी आप भी लेके आइए, और टेक्नोलॉजी के लिए डायरेक्ट NHAI को भी अप्लाई करिए, मिनिस्ट्री को मुझे एक कॉपी दीजिए। और अभी हमारे एक सर्कुलर निकाल दिए कि टेक्नोलॉजी अगर महंगी होगी तो फिर वो स्वीकारी होगी, अगर कॉस्ट बचेगी तो उसके ऊपर उसकी कॉस्ट क्यों बची। तो उल्टा सर्कुलर निकला था। सरकार में ऐसे ही लोग काम करते हैं। तो अभी ऐसा है कि अगर पहली बार अगर किसी ने टेक्नोलॉजी लाई और उसके कारण कॉस्ट बची तो उसका बेनिफिट उसको मिले। जैसे आप अभी जो डिजाइन्स होते हैं हमारे, विशेष रूप से ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिज़ाइन, उसमें मटेरियल सेविंग और लॉन्ग लाइफ, बहुत दुनिया बदल रही है। और डिज़ाइंस में भी काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आते हैं, और अभी कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि आपका डिज़ाइन दो, तो अच्छे कंसल्टेंट है तो डिज़ाइन अच्छे आएंगे। दूसरी बात, जो मशीनरी आप यूज़ कर रहे हो वो डीजल बेस की है, धीरे धीरे डीजल को हटाओ। अभी आसाम में मिथेनॉल है, कल वो
नुमालिया रिफाइनरी के प्रेसिडेंट मेरे पास आए थे और वो पूरे आसाम और नॉर्थ ईस्ट में पंप डाल रहे, पेट्रोल, डीजल, गैस और उसके साथ इथेनॉल का पंप और उस चार्जिंग स्टेशन और उसके साथ मिथेनॉल। आसाम में 600 टन मिथेनॉल पर डे तैयार होता है। मिथेनॉल का रेट है 25 रुपये और डीजल का कितना आपको पता है। और मिथेनॉल वहाँ अवेलेबल है और अशोक लेलैंड ने मिथेनॉल 100% यूज़ करने के ट्रक लॉन्च किए। मैंने बंगलोर में किया और बसेस जो है बंगलोर में 20% डीजल में मिथेनॉल डाल के सक्सेसफुली पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। तो मिथेनॉल को अल्टरनेटिव नॉर्थ ईस्ट में आप जरूर लाइए। सीएनजी और एलएनजी पर अभी एलएनजी के स्टेशन आ रहे और एक ट्रक 1600 किलोमीटर चल सकता है। तो जहाँ 100 रुपये का डीजल लगता है वहाँ 50 रुपये का एलएनजी और 60 रुपये का सीएनजी बचेगा आपकी प्राइस। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन पर भी अभी इक्विपमेंट आने लगे हैं। इस बार के मशीनरी जो आई थी उसमें बड़े प्रमाण पर काफ़ी कंपनियों ने बड़े बड़ी क्रेज इलेक्ट्रिक पर लाई और वो दिन अब दूर नहीं है। थोड़ी कीमत अभी ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहे, जेसीबी ने बीच में आज उनको अवार्ड मिला। इन्होंने एक प्रयोग किया कि मेरे आग्रह पर सीएनजी और डीजल 50-50 एक किया था, उनको काफ़ी ऑर्डर मिले। तो टू सेव मनी इज़ टू अर्न मनी। तो फ्यूल पे पैसे बचाना, मटेरियल पे पैसे बचाना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना। और हम भी कोशिश कर रहे हैं। अभी ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बैठे हैं कि ये आप क्लेम क्यों डालते हैं, डिले क्यों होता है, फाइनेंशियल क्लोजिंग क्यों नहीं होता और उसके कारण आपको अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिलती। एक साल चल रहा है। अभी बैंक गारंटी के लिए समय लगता है। तो हमने अभी इंश्योरेंस बॉन्ड की बात लाई है और इसके लिए आपको इंश्योरेंस बॉन्ड में सस्ता भी पड़ेगा और तुरंत मिलेगा। पर आपका रेटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्रेडिट रेटिंग, फाइनेंशियल क्रेडिट रेटिंग एंड कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी रेटिंग। दो बातें होगी तो आप आगे जाओगे। शॉर्टकट कट यू शॉप। अगर आपने शॉर्टकट मार के गंदा काम किया तो आप कभी ना कभी आपका नाम खराब होने वाला। और डिफेक्ट लायबिलिटी का क्लॉज है। अब मैं एक रोड का निकाल रहा हूँ, मैं तो लगा दूंगा आपके छाती पे कि आपको फिर से दुरुस्त करना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। तो दीज आर द एसेट ऑफ आवर कंट्री। भारत की जनता इसकी मालिक है। और इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि टेक्नोलॉजी के साथ, कॉस्ट कम करने के साथ, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और कामों की कोई कमी नहीं है। मैं जो फाइनेंशियल मॉडल को काम करता हूँ, कोई पैसे की कमी नहीं है। अभी हमारे टोल का इनकम 1,40,000 करोड़ होगा 24 एंड में और हम रोड को मॉनिटाइज कर रहे हैं। और मैंने अब तय किया कि बड़े लोगों के पैसे से रोड नहीं बनाएंगे, गरीब लोगों के बनाएंगे। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में इन्विट बॉन्ड को हमने लॉन्च किया। 10 दिन का टाइम था और 10 दिन के बाद बेल बजाकर मैं उसको क्लोज करने के लिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जाने वाला था। पहले दिन 7 घंटे में हमारा बॉन्ड इश्यू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा। वो डर गए, मुझे बोले कि जल्दी आओ, इसको क्लोज करो, नहीं तो इतना पैसा वापस करना ये दिक्कत हो जाएगी। तो पैसा 2,70,000 80,000 करोड़ का बजट भी है और अब कुछ भी वायबल है। मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, मैंने मथुरा में एक प्रोजेक्ट किया। मथुरा की 80 MLD स्लज को हमने शुद्ध पानी उसका तैयार किया और 40% हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट किया। त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी, आप जानते होंगे। 40% ग्रांट इन एड गवर्नमेंट ने दी, 60% कॉन्ट्रैक्टर ने लाया और प्रोजेक्ट पूरा हुआ। और वो जो 20 करोड़ पर ईयर वो पानी हमने इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को बेच दिया। मैं 7 साल पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा गंदा पानी बेचने का काम करता हूँ और वो कोराडी और खापरखेड़ा के पावर प्रोजेक्ट को देते हैं। हमें कितना पैसा मिलता होगा महानगर पालिका को साल का? 300 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो अभी ये जो कचरा आप निकालोगे, इससे ग्रीन हाइड्रोजन सीएनजी बन सकता है। ये इससे आप रोड में डाल सकते हो। वेस्ट टायर को मैंने इंपोर्ट करने की अनुमति दी है। रबर में डाल से रबराइज बिटुमिन से क्वालिटी इंप्रूव होगी। रबर पाउडर का भाव 30 रुपये किलो, बिटुमिन 50 रुपये किलो है। तो आपका भी सेविंग होगा, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। प्लास्टिक भी डाल सकते हैं।
अभी प्लास्टिक से क्रूड डीजल तैयार हो रहा है। मैं ये सब प्रयोग खुद करता हूँ, मेरे पास है सब, मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूँ। और अभी 3 महीने के बाद मैं उसको हार्वेस्टर में यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ डीजल के बजाय। आप भी ये प्लास्टिक से अगर आपने ये डीजल बनाने का काम शुरू कर दिया तो आपके पूरे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट उस पर चलेंगे। 50% वो 50% डीजल लिया तो भी चलेगा, 100% चल सकता है, तो बहुत पैसा बच जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बचाने के लिए जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी का उपयोग, प्रीकास्ट का उपयोग मैक्सिमम, हमारे एग्रीगेट में म्यूनिसिपल वेस्ट का उपयोग सेग्रीगेट करके, और वेस्ट जो है, वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ इज द फ्यूचर। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो टेक्नोलॉजी दुनिया से लाइए, जॉइंट वेंचर करिए। अभी हम लोग बस पोर्ट बना रहे हैं, अभी हम लोग 260 रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं, काफ़ी पोटेंशियल है। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का कॉस्ट कम हो जाएगी। हम लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, अभी मैं इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ। एक कंपनी के साथ बात हुई है, ये जो UER2 है, यहाँ से शुरू करके दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट जयपुर तक, और उसमें ट्रॉली बस चलाने की बात कर रहा हूँ। और जो टिकट रेट है वो 30% डीजल बस की तुलना में कम होगा, और बिजनेस क्लास जैसी सीट होगी, और आप में हवाई जहाज में जैसी सर्विसेज मिलती है चाय कॉफ़ी तक वो मिलेगी, और 30% टिकट कम होकर वहाँ जाएगा। तो आप सब लोग जो करते वो करोगे तो कंपटीशन होती है, और मैं तो चाहता हूँ कंपटीशन हुए। जिस दिन तक कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे के कपड़े नहीं फाड़ेंगे तब तो हमारा फायदा कैसे होगा। तो वो जमाना चला गया NHAI और हमारे डिपार्टमेंट में कि वो मैनेज कर लो, 5 स्टार होटल में मीटिंग करो, एक तू भरेगा, एक तू भरेगा, एक मैं भरूंगा वाला रहा नहीं। क्योंकि मैंने इतने लोग क्वालिफाई कर दिए, जो 25-30 संख्या थी वो 650 तक गई। अब इतने कॉन्ट्रैक्टर बन गए, तो और वो भी टेंडर हो गया है, और इसलिए अब कोई टेंडर मैनेज होने वाला नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करके आप टेंडर जीत सकते हैं। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि टेक्नोलॉजी जो भी वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको ले आओ, जॉइंट वेंचर करो। और वो हमारा एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर है, उसका नाम मैंने डिपेंडेंट इंजीनियर रखा है। बहुत से हमारे सिस्टम के प्रॉब्लम मैं समझ गया हूँ। DPR वालों को तो 302 लगाने की बात मेरे मन में आ रही है, आप में होगे कोई तो याद रखना। सब देश के एक्सीडेंट उनके कारण होते हैं। इतने गंदे घर में गूगल पे बैठ के रोड के डिजाइन, रोड तैयार करते हैं। अभी मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का ला रहे कि वो एक ही व्यक्ति सब प्रकार का काम करेगा। मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब मैंने बनाया था तो 11 PMC थी। वो एक्सप्लोजिव लाइसेंस से लेकर फॉरेस्ट इन्वायरमेंट परमिशन से लेकर अलाइनमेंट से लेकर सुपरविजन तक, डिज़ाइन तक एक ही काम उनने किया। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में उनको 2.5 से 3% दिया था। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का टेंडर उस समय धीरूभाई थे अंबानी, उनका टेंडर की कॉस्ट थी 3600 करोड़, यानी आज के 40,000 करोड़। और मैंने जब कॉस्ट आई तो 3 टेंडर आए थे, वो सबसे लोएस्ट थे। वो लीगली वो बोलते थे कि भाई मेरे को मिलना चाहिए, मैंने नहीं दिया, और आपकी कॉस्ट ज़्यादा है। और हमने MSRDC, जिसका आज एक आपने समृद्धि महामार्ग के लिए प्राइज़ दिया, वो MSRDC की मैंने स्थापना की, और मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे केवल, और कैपिटल मार्केट से पैसे खड़े किए, और 3600 करोड़ का काम 1600 करोड़ में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पूरा। तो आज का 20,000 करोड़ का सेविंग है। अभी झोजिला टनल पर हमने 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट अप्रूव कर दी थी। 4 बार टेंडर हुआ था, साल भर हम बैठे, मैं भी उसमें डिटेल इंटरेस्ट लिया। एसोसिएम करके दिल्ली में उनके साथ सेमिनार होते रहते थे, और हमने उस पर अध्ययन करके उसके नॉर्म्स में चेंज किया, कंपटीशन की। कुछ लोग बहुत होशियार है, हमारे यहाँ एक जगह तो ऐसा ही है कि काला कोट पहने होगा उसी को टेंडर मिलेगा, इतना ही लिखना बाकी रहा। तो मैंने कहा कि जो टनल इरिगेशन के लिए बनाता है वो रोड के लिए क्यों नहीं क्वालिफाई होगा। जो रेलवे के लिए बनाता है वो रोड के लिए बनाता है वो रेलवे के लिए, रेलवे वाला दोनों क्वालिफाई इरिगेशन के लिए। और जब 8-8, 10-10 कंपनियां क्वालिफाई हुई,
पहले तो वही 3-4 लोग होते थे, वो बोलता था 5 टनल आ रही, एक तुम ले लो एक मैं लेता हूँ, मैं तुमको सपोर्टिंग दूंगा, ऐसे ही होता था। अब नहीं हुआ और हमारी कॉस्ट 5,000 करोड़ बच गए जोजिला टनल, 5,000 करोड़, और क्वालिटी भी अच्छी है और काम भी अब 65-70% हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जरूर कमाइए, देखो आप में कमाई करना ही चाहिए, जो बिजनेस में तो कमाई करनी चाहिए, पर क्वालिटी अच्छी बनाए और अपने कंपनी का नाम भी अच्छा करें। अभी जो बड़े बड़े कंपनी है जिनका नाम बहुत बड़ा है, उनके भी रोड खराब हो गए बहुत, मैं नाम लूंगा तो उनका शेयर डाउन हो जाएगा। पर मैंने उनको बुलाकर घर में अंधेरे में समझाया कि ये तुम्हारे ऐसे काम करोगे तो अच्छा रही है, तुम्हारा नाम अच्छा है, और इसलिए आप ये सोचो कि हम पैसा जैसे कमाएंगे वैसे काम की क्वालिटी अच्छी है, इस बात के लिए लोगों ने हमको रिकॉग्नाइज करना, सरकार ने रिकॉग्नाइज करना, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिन जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर ने वो अवार्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, वो कॉन्ट्रैक्टर, ऑफिसर्स, सभी स्टेक होल्डर्स को बुला रहे हैं और उनको गौरवान्वित कर रहे हैं। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि नए नए प्रयोग जो होंगे, जो अच्छा काम करेंगे, उनको हम मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनको अवार्ड देंगे, और जो गलत काम करेंगे उनके ऊपर डंडा चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि स्काई इज़ द लिमिट, मनी इज़ नॉट द प्रॉब्लम। और अभी बीओटी, अब ईपीसी में आपने किया, ईपीसी है, बीओटी है, हाइब्रिड एन्युटी है, और अभी इसके साथ साथ हम मोनेटाइज भी कर रहे हैं। और अभी मैं आज ही एक अलग नए प्रोडक्ट पर सोच रहा हूँ कि 40% हाइब्रिड एन्युटी और विद बीओटी, यानी 40% देकर आप टोल वसूल करिए बीओटी में। अब बीओटी में काम करने वाले लोगों बहुत हैं, तो संख्या बढ़नी चाहिए। जब आप ईपीसी में काम करके 2 पैसे कमाते हो तो आप बीओटी में भी जाइए, उससे ज़्यादा कमाई वहाँ मिलेगी। और दूसरों का पेटी वर्क करने के बजाय आप अच्छे कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके आप क्वालिफाई बनाओ। और हमारा तो जॉइंट वेंचर वाला इतना डिफेक्टिव है कि कल अगर ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग सैलून वाला एक आधे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से जॉइंट वेंचर कर जाए तो वो भी क्वालिफाई होता। तो वी नीड टू चेंज सम पॉलिसी डिसीजंस कि जो हम कैसे बदले उसको ध्यान में आए हमको। वी आर वेरी सपोर्टिंग करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड एंड डिजिटल टू डेट। और देश में खूब संभावना है। मैं अभी 9 साल में करीब 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ, शिपिंग, पोर्ट्स, वाटर रिसोर्सेज, टूरिज्म और रोड। और मैं कभी नहीं गया था पैसे की कमी, मुझे पता है पैसे कैसे खड़ा करना। आजकल मैं स्टेट गवर्नर, अभी 2 चीफ मिनिस्टर मेरे घर, उनको मैं समझा कि तुम खुद कारपोरेशन करो, ऐसा पैसा खड़ा करो, मैं बैंकर को ला देता हूँ, मेरी कंसल्टेंसी फ्री ऑफ चार्ज। So money is not a problem. Appropriate vision, decision making process, transparency, corruption free system and commitment for the quality. This is very important for the country. We are the fastest growing economy and infrastructure is most crucial. Water, power, transport and communication. आप सब विश्वकर्मा हैं, देश का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहे हैं और आप सबके सहयोग से ही ये बना है। कभी कभी मुझे क्रेडिट मिलता है तो मैं तो क्रेडिट लेने का अकेला मेरा क्रेडिट नहीं है। मैं अक्सर एक बात बताता हूँ कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका उत्तर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड दैट्स ट्वाइस ए बी इज द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल मत संकोच करिए, मेरे पास आइए, पैसे किसी को मत दीजिए, करप्शन को प्रोत्साहित मत करिए, और जो करते हैं उनकी कंप्लेंट करिए, और ट्रांसपेरेंसी के साथ टाइम बाउंड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए बनाइए। आपका कंट्रीब्यूशन इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनेगा, और ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनते रहेगा तो विश्व में हम निश्चित रूप से, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3रे नंबर की इकोनॉमी हम बनेंगे, तो निश्चित रूप से हम बन पाएंगे। उसके लिए आप सबका सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं, धन्यवाद।
Thank you so much, sir, for those phenomenal